हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इससे पहले हम देख चुके हैं प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ट्रांसक्रिप्शन के जो इंट्रोडक्शन के बारे में हम देख चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। इस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था इसके बारे में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखिए यदि आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में नहीं जानते हो। इसमें हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए आज इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आज 10 फरवरी से आपके लिए अभ्यास टेस्ट शुरू हो गए हैं CSIR UGC नेट के लिए। तो ये टेस्ट शुरू हो चुके हैं, आप भी इन टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज सुबह 10 बजे से ये आपके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जिस टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। आप उस सब्जेक्ट्स के अनुसार अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हो। यदि आप कंप्लीट CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर कर सकते हो, जहाँ पर हर सोमवार को नए बैच यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा डेली लाइव क्लासेज मिलेगी। और यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट और स्ट्रक्चर कोर्सेज की PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी के साथ आपको यदि आप आइकॉनिक कोर्स लेते हो तो इसमें पर्सनल कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपेयर स्टडी मैटर और अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्ड कोर्स और SOP इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। तो यदि आप इसको सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप हमारा कोड ULS10 जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही जो अमाउंट फिल करोगे तो अगर हमारा ULS10 कोड यूज़ नहीं करोगे तो आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। यदि हमारा कोड यूज करोगे तो उसमें से 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो हमारा कोड यूज कीजिए और मनी सेव कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। तो जनरली हम देख चुके थे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक से हमने सीखा वहाँ पर कि नॉर्मली DNA से RNA बनता है। तो DNA से RNA बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स में हमें पता है एक ही प्रकार का RNA पॉलीमरेज जो सभी प्रकार के mRNA, tRNA, rRNA सभी प्रकार के RNA के निर्माण कर देता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन अगर हम एक बेसिक मेथड देखें, प्रोसेस देखें, वो तो दोनों में सेम होती है। लेकिन इनमें जो इनिशिएशन वाली जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और इसमें अलग अलग RNA के लिए अलग अलग प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। जैसे पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, सेकेंड एंजाइम और थर्ड एंजाइम। पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो rRNA का सिंथेसिस करता है, सेकेंड करता है mRNA का सिंथेसिस और थर्ड करता है tRNA का सिंथेसिस। तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग RNA का सिंथेसिस यहाँ पर करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर प्रोमोटर पर कुछ विशेष प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ते हैं, तभी इनका जो इनिशिएशन स्टार्ट होता है। तो उनको बोलते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होती हैं जो आकर जुड़ती हैं, उसी के बाद RNA पॉलीमरेज जुड़ पाता है और आगे ट्रांसक्रिप्शन होता है। इन विट्रो कंडीशन में देखें तो ये जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, जिन्हें GTFs भी बोलते हैं शॉर्ट में, इज रिक्वायर्ड टुगेदर विद पॉलीमरेज सेकेंड टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन टू बोथ ए DNA टेम्पलेट। तो ये पॉलीमरेज सेकेंड, जो पॉलीमरेज सेकेंड के लिए जब अगर हम इन विट्रो कंडीशन में करें तो हमें ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की आवश्यकता होगी, अदरवाइज ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। समटाइम्स द GTFs आर नॉट सफिशिएंट टू प्रमोट। कभी कभी GTFs के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, DNA बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन और क्रोमेटिन मॉडिफाइड एंजाइम्स वगैरह भी कुछ होते हैं। अब हम बात करें कोर प्रोमोटर की। प्रोमोटर क्या होता है, हमने वहाँ पर प्रोकैरियोट्स में भी देखा था। प्रोकैरियोट्स में हमें पता है E. coli में 2 प्रकार के प्रोमोटर पाए जाते हैं जो जहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, स्टार्ट साइट से पहले अप स्ट्रीम की तरफ पाए जाते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो -10 बॉक्स और एक -35 बॉक्स। या इसी प्रकार से जो यूकैरियोट्स होते हैं तो उनमें भी अलग अलग प्रकार के प्रोमोटर पाए जाते हैं। अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, अलग अलग जीन के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोमोटर होते हैं। लेकिन जो बेसिक प्रोमोटर होता है वो होता है इसमें टाटा बॉक्स। अब
It refers to the minimal set of sequence element required for accurate transcription initiated by polymerase second। अब ये जो प्रोमोटर होता है वो पोलीमरेज सेकेंड को बताते हैं कि कहाँ से हमें आपका जो एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। अब एक जो प्रोमोटर होता है जिसको कोर प्रोमोटर बोलते हैं, जो 40 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, जिसकी जो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम तक दोनों तरफ फैला रहता है स्टार्ट साइड से। रिलेटिव टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड देयर आर 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर 4 प्रकार के मेन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो प्रोमोटर कहलाते हैं। इसमें एक तो है ट्रांसक्रिप्शन टू बी रिकॉग्निशन एलिमेंट जिसको BRE भी बोलते हैं, टाटा एलिमेंट, द इनिशियर जिसको इनर भी बोलते हैं, द डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट जिसको DPE भी बोलते हैं। ये 4 प्रकार के एलिमेंट मेनली इसमें पाए जाते हैं। प्रोमोटर इंक्लूड्स ओनली 2 और 3 दीज 4 एलिमेंट्स। इनमें से 2 या 3 ही इंक्लूड होते हैं इसमें। अब हम बात करें कि इनिशिएशन कैसे होता है, तो इनिशिएशन से पहले इसमें प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है यूकेरियोट्स में। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो आकर प्रोमोटर पर जुड़ते हैं और प्रोमोटर को मेल्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोमोटर को मेल्ट करने का कार्य भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करते हैं। अब अलग अलग प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो एक विशेष सीक्वेंस में आकर जुड़ते हैं। The complete set of GTFs and polymerase bound together at the promoter and poise the initiation is called pre-initiation। तो ये जो GTFs होते हैं सभी प्रकार के वो RNA polymerase सेकेंड, हम यहाँ पर RNA polymerase सेकेंड का फोकस करेंगे क्योंकि यदि हम अलग अलग RNA polymerase की बात करें तो वो थोड़ा अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, लेकिन हम RNA polymerase सेकेंड से हमें पता है mRNA का निर्माण होता है, तो mRNA से का यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हम फोकस ज़्यादा करेंगे। तो मैनी polymerase promoters contains टाटा एलिमेंट्स वेयर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिगिंस। अब सबसे पहले जो टाटा एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो टाटा प्रोमोटर होते हैं, वहाँ पर कौन सा फैक्टर आकर जुड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D। सेकेंड टर्म है यहाँ पर, सेकेंड RNA पोलीमरेज सेकेंड के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D आकर जुड़ता है। और D आकर जुड़ता है जो क्या कहलाता है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पर ये इस TBP इसको बोलते हैं। दी अदर सब यूनिट इज TFs आर कंट्रोल द DNA बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ TBF। अब इसके बाद में जो TBP जुड़ गई यानी TF सेकेंड D जुड़ गए, उसके बाद में दूसरे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो 1 by 1 आकर जुड़ते हैं। अब जैसे TBP DNA कॉम्प्लेक्स बन गया, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अटैचमेंट फॉर अदर GTFs और पोलीमरेज। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो जो दूसरे यहाँ पर GTFs और पोलीमरेज होते हैं वो आकर यहाँ पर जुड़ते हैं। दी फैक्टर्स, अब जो सेकंड A और सेकंड B आकर जुड़ता है सबसे पहले D के बाद में। दी फैक्टर्स सेकंड A और सेकंड B बाइंड्स टू दिस कॉम्प्लेक्स, फिर इसके बाद में TF सेकेंड F ये आकर जुड़ता है, वो भी पोलीमरेज को साथ लेकर आता है, ये दोनों आकर एक साथ जुड़ते हैं। एट लास्ट द 2 फैक्टर्स और आते हैं इसके बाद में, सबसे लास्ट में TFE और TFH बाइंड टू द अपस्ट्रीम ऑफ पोलीमरेज इन सेकेंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जैसे ये लास्ट वाले 2 फैक्टर्स आकर जुड़ते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का। फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग दीज ऑल कंपोनेंट्स इज फॉलोड बाय प्रोमोटर मेल्टिंग। अब जैसे ही ये सारे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो जो प्रोमोटर होता है वो मेल्ट होने लग जाता है, मतलब जो डबल स्टैंड प्रोमोटर था वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होने लग जाता है। और ये मेल्टिंग की जाती है किसके द्वारा, TF सेकेंड H के द्वारा। ये कार्य कौन करता है, ATP हाइड्रोलाइसिस के द्वारा TF सेकेंड H। यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्योंकि RNA पोलीमरेज ये कार्य नहीं करता, कौन करता है, TF सेकेंड H। द लार्ज सब यूनिट ऑफ पोलीमरेज सेकेंड हैज ए C टर्मिनल डोमेन। अब जो RNA पोलीमरेज एंजाइम होता है उसकी वो अलग अलग सब यूनिट से मिलकर बना होता है, उसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है उसका C टर्मिनल होता है जिसको बोलते हैं C टर्मिनल डोमेन यानी CTD, विच एक्सटेंड एज ए टेल, जो टेल की जैसे बाहर की ओर निकला रहता है। यदि हम इसकी आगे स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें समझेंगे। दिस CTD कंटेन्स ए सीरीज ऑफ रिपीट्स ऑफ हेप्टापेप्टाइड्स सीक्वेंस। यहाँ पर जो ये सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की वो इसमें कंटेन होती है। इसके बाद में हम
ये डायग्राम में देखिए किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो TBP यहाँ पर जुड़ी हुई है, यानी जो TF सेकेंड D के साथ यहाँ पर जुड़ी है टाटा बॉक्स पर। अब इसके बाद में आती है TFA और TFB, ये दोनों आकर जुड़ती है। इसके बाद में TFA और TFB आकर जुड़ने के बाद में आता है RNA पॉलीमरेज सेकेंड। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, RNA पॉलीमरेज सेकेंड की इस प्रकार की स्ट्रक्चर है और यहाँ पर टेल निकली हुई है, इसको बोलते हैं हम CTD। और इसके साथ आता है TF सेकेंड F। तो RNA पॉलीमरेज सेकेंड और TF सेकेंड F दोनों एक साथ आकर बाइंड होते हैं। इसके बाद में आता है TFH और E। तो H क्या करता है, H करता है मेल्टिंग का कार्य, यानी DNA को डबल स्ट्रैंड DNA को सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कौन करता है, TF सेकेंड H। अब आगे बढ़ते हैं इलोंगेशन। ये इनिशिएशन स्टार्ट हो गया कि अब इलोंगेशन क्या होगा। तो यूकेरियोट्स में इलोंगेशन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें कुछ ऐसे विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वंस पॉलीमरेज हैज इनिशिएटेड ट्रांसक्रिप्शन इन इट शिफ्ट्स इनटू द इलोंगेशन फेज। जैसे इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है तो इलोंगेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। इलोंगेशन रिक्वायर्स अनदर सेट ऑफ फैक्टर सच एज TF सेकेंड S एंड HSPT5। ये दो फैक्टर और चाहिए होते हैं इसको, TF सेकेंड S और HSPT5 नोन एज इलोंगेशन फैक्टर। इनको इलोंगेशन फैक्टर कहते हैं। दिस फैक्टर स्टिमुलेट इलोंगेशन एंड आल्सो रिक्वायर्ड फॉर RNA प्रोसेसिंग। ये एक तो इलोंगेशन को स्टिमुलेट करते हैं और बाद में जब RNA कंप्लीट बन जाता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। दीज फैक्टर आल्सो फेवर द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ CTD। द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ CTD लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ इनिशिएशन फैक्टर विद इलोंगेशन फैक्टर। अब देखिए ये क्या करता है, जो CTD टर्मिनल होता है यानी जो RNA पॉलीमरेज की पूंछ होती है, टेल होती है, उसका भी क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं। उससे क्या होता है, जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं किसके साथ में, इलोंगेशन फैक्टर, यानी इनिशिएशन फैक्टर को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है किसके साथ, इलोंगेशन फैक्टर्स के साथ। वेरियस प्रोटीन्स आर थॉट टू स्टिमुलेट इलोंगेशन बाय पॉलीमरेज सेकेंड। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती है जो पॉलीमरेज सेकेंड को इलोंगेशन के लिए स्टिमुलेट करती हैं। दी प्रोटीन PTEFB स्टिमुलेट द इलोंगेशन इन 3 सेपरेट स्टेप। यहाँ पर एक प्रोटीन है, प्रोटीन PTEFB, ये क्या करती है, इलोंगेशन के लिए स्टिमुलेट करती है 3 स्टेप्स में। दिस प्रोटीन बाउंड्स टू पॉलीमरेज सेकेंड एंड फॉस्फोराइलेटेड द सेरीन रेजिड्यू एट पोजीशन 2 एंड CT रिपीट्स। ये क्या करती है, जो सेरीन को फॉस्फोराइलेटेड करती है पॉलीमरेज सेकेंड CTD की रिपीट में किसको करती है, सेरीन को फॉस्फोराइलेट करती है। दिस PTEFB आल्सो एक्टिवेट्स अनदर प्रोटीन कोल्ड HSPT5। ये दूसरी प्रोटीन को भी एक्टिवेट करती है, किसको, HSPT5 जो दूसरा इलोंगेशन फैक्टर है। एट लास्ट दिस PTEFB एक्टिवेट्स वन अनदर इलोंगेशन फैक्टर कोल्ड TATSF1, इसको और एक्टिवेट करती है। तो किस प्रकार से होती है प्रक्रिया, देख सकते हो आप डायग्राम में, ये RNA पॉलीमरेज जुड़ा हुआ इनिशियली। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इनिशियल जो फैक्टर्स होते हैं GTFs को तो ये छोड़कर आगे बढ़ जाता है, और कौन से फैक्टर्स इससे बाइंड हो जाते हैं, कौन से फैक्टर बाइंड होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर। अब इलोंगेशन फैक्टर बाइंड होते हैं तो आपको पता है इसकी टेल का फॉस्फोराइलेशन किया जाता है और यहाँ पर RNA आगे निकलता रहता है। अब RNA की आगे प्रोसेसिंग की जाएगी और टर्मिनेशन किया जाएगा। अब जो प्रोसेसिंग होती है उसको बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन, और लास्ट में जब RNA यहाँ से रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। अब ये कैसे होता है, वंस द इलोंगेशन इज कंप्लीटेड इट प्रोसीड्स थ्रू दी RNA प्रोसेसिंग इवेंट्स आई पॉलीएडिनाइलेशन एंड टर्मिनेशन। तो लास्ट में क्या होता है, RNA की जो 3' चेन होती है उसकी तरफ पॉली ए टेल जोड़ दी जाती है। वो कार्य कौन करता है, पॉलीएडिनाइलेशन अकर इन 3' एंड ऑफ द mRNA विच इज लिंक्ड विद द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर लास्ट में 3' एंड पर mRNA पर क्या जोड़ दिया जाता है, पॉली ए टेल जोड़ दी जाती है या पॉलीएडिनाइलेशन किया जाता है। पॉलीमरेज CTD टेल इज इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर पॉलीएडिनाइलेशन। ये जो CTD होती है उसकी पीछे वाली चेन जो टेल होती है, RNA पॉलीमरेज की जो टेल होती है सेकेंड की, वो क्या करती है, कुछ ऐसे एंजाइम को रिक्रूट करती है जो पॉलीएडिनाइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स आर कैरीड बाय द CTD
ऑफ पोलीमरेज कॉल्ड सीप। यहाँ पर टर्मिनेशन के लिए दो अलग प्रोटीन आती हैं, एक तो CPSF क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, और एक आता है CSTF क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये क्या करते हैं, ये तो क्या करेगा, पॉलीएडिनाइलेशन करेगा और लास्ट में क्लीवेज कर देगा, और ये करता है सिर्फ क्लीवेज को स्टिमुलेट। दी सीक्वेंस विच वन ट्रांसक्राइब्ड इनटू RNA ट्रिगर ट्रांसफर ऑफ दीज फैक्टर्स द RNA आर कॉल्ड पॉली ए सिग्नल्स। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस होती हैं जो क्या करती हैं, इसके ट्रांसफ़र को ट्रिगर करती हैं, उसको बोलते हैं पॉली ए सिग्नल्स। वंस CPSF एंड CSTF बाउंड टू द RNA इट रिजल्ट्स द RNA क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन। जैसे ये दोनों प्रोटीन आकर जुड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, RNA को रिलीज कर देती हैं और पॉलीएडिनाइलेशन को प्रोसेस करती हैं। ये तो हो गया क्या, पॉलीएडिनाइलेशन। आफ्टर क्लीवेज ऑफ RNA पॉलीएडिनाइलेशन इज मीडिएटेड बाय एन एंजाइम कोल्ड पॉली ए प्रोपोलिमरेज। यहाँ पर जैसे ही वहाँ से रिलीज होता है यानी क्लीवेज होता है RNA, तो एक एंजाइम आता है जिसका नाम है PAP यानी पॉली ए पोलीमरेज फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पर दूसरी प्रोटीन और ऐड होती है, कौन सी, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। दिस प्रोटीन अलोंग विद द एंजाइम्स यूजेज ATP as precursor and adds the nucleotides using the same chemistry as RNA polymerase। ये क्या करता है, RNA polymerase की जैसे कार्य करता है और क्या जोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। और कौन से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, जो एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड ये जोड़ता है। बिफोर टर्मिनेशन द RNA मॉलिक्यूल बिकम वेरी लॉन्ग ड्यू टू एडिशन ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होने से RNA बहुत की लंबाई बड़ी हो जाती है। दी पॉलीमरेज अलॉन्ग विद CPSF एंड PAP then dissociate from the template releasing the new RNA which is degrade without ever leaving the nucleus। अब यहाँ पर जो नया RNA बनता है वो डिग्रेड कर दिया जाता है CPSF और PAP के द्वारा। जो नया RNA बनता है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। दिस इन्वॉल्व्स द टर्मिनेशन ऑफ RNA i.e. द मैच्योर mRNA इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉलीमरेज एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द फ्रॉम द न्यूक्लियस। तब इसके बाद में यहाँ से न्यूक्लियस से वो ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर डायग्राम में और समझ सकते हो किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप ये पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी जो टेल है उसको फॉस्फोराइलेटेड कर दिया गया है, और ये RNA पॉलीमरेज जो RNA बन रहा है उससे दो प्रोटीन आकर जुड़ गई, एक तो CSTF और CPSF, जो क्या करेंगी, पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस भी यहाँ पर जुड़ चुकी है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, CSF यहाँ पर बाइंड निकल जाती है, लेकिन CPSF अभी भी, CSTF तो बाइंड निकल गई लेकिन CPSF अभी भी जुड़ी हुई है। अब CPSF से यहाँ पर आती है PAP यानी पॉली ए पॉलीमरेज आता है और इसके 3 प्राइम एंड पर बाइंड हो जाता है और किसका सिंथेसिस करता है, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलकर किसका सिंथेसिस करता है, पॉली ए टेल का सिंथेसिस करता है और एक लंबे RNA का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये RNA पॉलीमरेज सेकंड कार्य करता है। अब RNA पॉलीमरेज फर्स्ट कैसे कार्य करता है वो भी देख लेते हैं। दिस एंजाइम इज रिलेटेड टू पॉलीमरेज सेकंड बट दे इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट प्रोमोटर्स एंड ट्रांसक्राइब डिस्टिंक्ट जीन्स। अब ज़्यादातर तो ये कार्य तो सारा RNA पॉलीमरेज सेकंड जैसे ही करता है, लेकिन जो इनिशिएशन होता है वो उसका थोड़ा अलग होता है। पॉलीमरेज फर्स्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन फॉर ओनली वन जीन दैट एनकोडिंग द rRNA प्रिकर्सर। यहाँ पर जो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो किसका सिंथेसिस करता है, rRNA का प्रिकर्सर का सिंथेसिस करता है। द प्रोमोटर ऑफ rRNA जीन्स कंप्राइजेज 2 पार्ट्स। जो इसके जो जीन्स के 2 प्रमोटर होते हैं 2 पार्ट के बने होते हैं, एक तो कोर एलिमेंट और दूसरा UC यानी अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। वहाँ पर हमने देखा था 4 एलिमेंट से बना हुआ था, टाटा समेत, टाटा उसमें मेन एलिमेंट था। इन एडिशन टू पॉलीमरेज फर्स्ट इनिशिएशन रिक्वायर्स 2 अदर फैक्टर्स कॉल्ड SL1 एंड UBF। यहाँ पर कुछ अलग जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक तो SL1 और एक दूसरा होता है UBF। SL1 comprises TBF एंड 3 TAF यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स।
specific for a transcription. These complex bound to the UC in the presence of UBF and stimulate transcription फ्रॉम कोर प्रमोटर बाय रिक्रूटिंग पॉलीमरेज फर्स्ट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे होती है इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो कोर प्रमोटर होता है जो -45 टू +20 रहता है, और एक UCE रहता है -150 टू -100 तक रहता है। अब यहाँ पर आकर जुड़ती है TBF, SL1 और UBF आकर जुड़ती है एज ए इनिशियल फैक्टर्स के रूप में, और उसके बाद में यहाँ पर पॉलीमरेज फर्स्ट का इनिशिएशन होता है। इसी प्रकार से पॉलीमरेज थर्ड की बात करें, दिस एंजाइम इज आल्सो रिलेटेड to the polymerase second. They initiate transcription from distinct promoters and transcribed distinct genes. Polymerase third promoters come in various forms and being located downstream of the transcription start site. अब यहाँ पर जो इसके प्रोमोटर होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डाउन स्ट्रीम की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर तो हम अप स्ट्रीम की तरफ देखते हैं, लेकिन इनके डाउन स्ट्रीम की तरफ प्रेजेंट होते हैं। सम पॉलीमरेज थर्ड प्रोमोटर्स कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स कॉल्ड बॉक्स ए और बॉक्स बी। यहाँ पर 2 प्रोमोटर प्रेजेंट होते हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी। सेम एज पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड। ट्रांसक्रिप्शन बाय पॉलीमरेज थर्ड आल्सो रिक्वायर्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसको भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की आवश्यकता होती है पॉलीमरेज के साथ साथ। तो इसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं 2 प्रकार है, एक तो है ट्रांसक्रिप्शन थर्ड बी, एक है ट्रांसक्रिप्शन थर्ड सी। फर्स्टली ट्रांसक्रिप्शन थर्ड सी बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन। एक पहले तो सी वाला बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन से। आफ्टर दैट फैक्टर ये बी कंटेनिंग TBP इज आल्सो बाइंड्स टू द टेम्पलेट स्टैंड। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विच स्टिमुलेट्स द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कॉम्प्लेक्स बनता है जो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करता है। यहाँ पर देख सकते हो 2 बॉक्स है, बॉक्स बी और बॉक्स ए, और कहाँ पर प्रेजेंट है, डाउन स्ट्रीम की तरफ। अब तक तो हमने देखे तो अप स्ट्रीम की तरफ, और ये है डाउन स्ट्रीम की तरफ। तो इसमें क्या बाइंड होते हैं, 2 फैक्टर हैं, एक तो TFC और एक TFB। तो ये थर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज थर्ड के लिए है, और इसके बाद में RNA पॉलीमरेज थर्ड आकर बाइंड होता है और इनिशिएशन स्टार्ट करता है। तो इस प्रकार से होता है। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो थोड़ा प्रोकैरियोट से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से आपको कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।